हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी क्लास 10th का, जो कि चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो हम शॉर्ट में बात करेंगे, बहुत लंबे में नहीं ले जाएंगे हम ये वीडियो। शॉर्ट में हम बात करेंगे ताकि आपका टॉपिक कवर हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहली चीज की आपको जानना होगा कि दो चीजें कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। ठीक, ये दो चीजें हमको जानना जरूरी है कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। सेक्टर, सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए कि जो सेंटर होता है ना सर्कल का, ठीक, तो उससे दो रेडियाई आप ले लीजिए, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक, तो ये जो एरिया कवर्ड हो रहा है, इस सर्कल का जो एरिया कवर्ड हो रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये एरिया कहलाता है आपका सेक्टर। ये क्या कहलाता है? ये एरिया कहलाता है सेक्टर। ठीक है, क्लियर है? ये एरिया सेक्टर कहलाता है। अब सेगमेंट क्या कहलाता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड, ठीक, इस कॉर्ड ने जो सर्कल का एरिया कवर्ड किया है, ये वाला, ठीक है, तो इस एरिया को यानी ये रीजन जो बाउंडेड है, इस रीजन को कहते हैं सेगमेंट। ठीक, तो क्या डिफरेंस समझ में आया कि सेक्टर जो होता है वो दो रेडियाई से कवर्ड होने वाला एरिया है, ठीक है, और जो सेगमेंट है वो कॉर्ड से कवर्ड होने वाला सर्कल का जो पार्ट जो कवर करेगा उसको सेगमेंट कहते हैं। जो कॉर्ड की हेल्प से जो एरिया कवर्ड किया है सर्कल का वो सेगमेंट, जो दो रेडियाई से जो एरिया कवर्ड किया है उसे सेक्टर कहते हैं। तब आप सोचोगे कि ये क्या है? ये भी सेक्टर है, ये जो बच गया ये भी सेक्टर है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। अब चूंकि ये माइनर पार्ट है तो इसलिए इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, और ये मेजर है तो इसलिए इसे मेजर सेक्टर बोल देंगे। ठीक, इसी तरीके से ये सेगमेंट जो है माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और जो ये वाला सेगमेंट है ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। क्लियर है? तो अब हम इसी के एरिया फाइंड आउट करने का हम तरीका बताएंगे कि कैसे इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं और सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज कि हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लिया और सेंटर बना लेते हैं और ऐसे दो रेडियाई बना लेते हैं। ठीक, अब इस रेडियाई को हम दे देते हैं आर। मान लीजिए रेडियस, अगर इस सर्कल का रेडियस जो है आर हो, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस क्या हो? आर हो, तो ये जो एरिया कवर्ड है ये, ठीक है, ये जो एरिया कवर्ड है सेक्टर का एरिया, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपका एंगल दिया होना चाहिए, ठीक, कि ये एंगल कितना है। अगर ये एंगल मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, ठीक, क्लियर है, 60 डिग्री, या फिर मान ले 60 डिग्री की जगह पे हम इस एंगल को थीटा मान लें, थीटा। अब थीटा मान लिया तो वो 60 डिग्री, 30 डिग्री, व्हाटएवर जो भी होगा वो हम देखेंगे। तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं? देखिए सबसे पहली चीज हम ये देखें कि अगर हम किसी सर्कल को चार इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दें तो हम क्या करते हैं? सर्कल का एरिया होता क्या है? सबसे पहली चीज कि पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर है तो उस सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यही पढ़ते चले आए हम लोग। ठीक, अगर हम ये कहें ये चार इक्वल पार्ट है तो ये जो क्रॉस सेक्शन जहां पे ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही है उसको सेंटर बोलेंगे, तभी तो इक्वल पार्ट होगा। ठीक, ये जो लाइन होगी वो सेंटर से पास करेगी, तो इसका मतलब कि ये जो एरिया कवर्ड है यहाँ पे, ये पूरे 1/4 पूरा एरिया जो है, ये जो एरिया है वो क्या होगा? पूरे एरिया का 1/4 होगा। 1/4 क्लियर है? यहाँ तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे ना कि ये एंगल कितना बना रहा होगा, ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि ये क्वार्टर है, ठीक है, हाफ का भी हाफ है। तो अब आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन पूरा एंगल कितना है? 360। 360 में 90 डिग्री कितना पार्ट होगा ये बताओ? 360 में आप देखो 90 1 जा 90, 90 4 जा 360, तो ये 1/4 पार्ट हो गया ना पूरे एरिया का। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का 1/4 हो गया, यानी पूरे एरिया का ये 1/4 पार्ट है। क्लियर है? तो इसका मतलब कि हम अगर सीधा सा ये कह दें कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होना चाहिए फिर?
तो हम ये सीधा सीधा कह दें कि भाई चलो पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ हम लगा दें थीटा अपॉन 360, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब थीटा क्या है? एंगल। जितना एंगल कवर्ड करेगा उतना एरिया आपका यहाँ पे फ्रैक्शन में निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब ये थीटा अपॉन 360, अब 360 में जितना एंगल ये फॉर्म करेगा, ठीक, उतना एरिया ये कवर्ड करेगा। क्लियर है? तो एरिया ऑफ सेक्टर देखा कितना इजी है ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री हो तो ये पाई आर स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 360 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 60 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से ये 36 6 टाइम में चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1/6 इंटू 1/6, यानी कि ये पूरे एरिया का 1/6 पार्ट होगा, ठीक है। क्लियर है? अब आपका रेडियस तो यहाँ पे गिवन होगा, रेडियस की वैल्यू गिवन होगी, तो रेडियस की वैल्यू आप रख लोगे तो आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या फिर मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अब एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं, देख लेते हैं उसको भी कि कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लें, ठीक है, और सेंटर भी शो कर दें, और फिर हम दिखा दें कि यहाँ पे एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये सेंटर ओ है। अब इस सेंटर से मिलाने वाली लाइन ये सेंटर को जाएगी, ये वाली भी सेंटर को जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे कुछ एंगल का फॉर्मेशन होगा थीटा, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ये हमको सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम? एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होना चाहिए? तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में, सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, रिमूव कर दें, तो हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए एरिया ऑफ सेगमेंट हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक, यही ना लिखेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक। और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ना इसका एरिया, तो ये मान लीजिए कि ये रेडियस अगर आर है और ये थीटा अगर आपका जो भी है, ये पूरा एंगल, ठीक है, जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, ये जो ए बी कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आप याद कर लो इसको, बल्कि रट लो आप, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये एरिया ऑफ सेक्टर है और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट इजिली वे में फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि पूरा का पूरा तैयार हो जाए आपका, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वो भी। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। इसका मतलब कि एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल भी बता दिया कि ये एंगल हमारा कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो इस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो अब आप क्या करोगे? थीटा की वैल्यू दे दी है, क्या क्या गिवन है भाई? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और रेडियस की वैल्यू कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर। तो करेंगे क्या हम? सिंपल सा है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक, और पाई की वैल्यू आपको मालूम है कि फ्रैक्शन में 22/7 लिखते हैं हम लोग और डेसिमल में 3.14 लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको याद होना चाहिए, क्लास 9th वगैरह में भी किया होगा आपने, ठीक। तो अब यहाँ पे थीटा कितनी है? 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे कितना रखोगे? 60 डिग्री अपॉन 360, ठीक। अब ये 60 डिग्री से ये 360 1/6 ये आ जाएगा, 6 टाइम में कट जाएगा और क्या हो जाएगा? सॉरी, रेडियस की वैल्यू तो रखा ही नहीं मैंने, 1 मिनट, वेट अ मिनट,
चलो रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप रखोगे 6 इंटू 6 आर स्क्वायर है ना, ठीक है, और थीटा अपॉन 360, इसका मतलब 60 अपॉन 360, ठीक है। अब ये 1/6 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू 22/7 है और ये 6 इंटू 6, अच्छा ये 6 से ये भी 6 कट जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा 6 से ये 22 मल्टीप्लाई होगा तो 132/7, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको चाहो तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चलो भाई उसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 132 7 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, 6 बचा यहाँ पे और 2 और 7 9 जा 63, तो 7 8 जा 56, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ठीक है, नहीं 6 होगा ना, 8 कहाँ होगा 6, ठीक है। और यहाँ पे फिर पॉइंट लगा लें और फिर 0 रख लें, तो यहाँ पे फिर से आप 7 8 टाइम में आप यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 ले सकते हैं, 7 5 जा 35, तो लगभग आ जाएगा आपका 18.85 अप्रॉक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पाई की वैल्यू डायरेक्टली आप 3.14 रख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे 3.14 करके और 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तब भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी वैल्यू में, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स आएगी, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कितने इजी था, ठीक है। अब इसी तरीके का एक आध दो क्वेश्चन और भी देख लेते हैं सेक्टर के एरिया पे, ताकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्लियर। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो क्लॉक है उसका मिनट हैंड जो है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। इट मीन्स कि ये हमें ये बता रहा है कि हमने रेडियस दे दिया, रेडियस की वैल्यू 14 सेंटीमीटर बता रहा है कि ये रेडियस है, क्योंकि मिनट हैंड यही होगा, ठीक। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में, जैसे मान लीजिए कि अगर ये 8 पे है निडल, तो इसका मतलब कि ये पहले 5 पे रहा होगा, अरे सॉरी 7 पे रहा होगा, ठीक। तो 7 से 8 पे पहुंचने में ये कितना एरिया कवर्ड किया है, ठीक है। तो थीटा कैसे निकलेगा, सबसे पहली चीज देखिए कि आपको अच्छी तरह पता है कि क्लॉक में टोटल 12 होते हैं, ये आपका 12, ये 6, ये आपका 3 और ये आपका 9, ठीक। आप देखो यहाँ पे टोटल 90 डिग्री हो रहा है, ठीक। अब इस 90 में भी देखो यहाँ पे 1 और ये 2, तो कितने टोटल पार्ट हो रहे हैं इसमें 3 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3, 90 में 3 पार्ट्स है। इसका मतलब कि यहां से यहां तक पास होने में इसको 5 मिनट तो लगेंगे, लेकिन एंगल कितना फॉर्म करेगा 30 का, सॉरी 90 का 3 पार्ट कर लो तो कितना आएगा, ये एंगल कितना आएगा, ये 30 डिग्री आएगा, ठीक। इसका मतलब कि ये एंगल जो थीटा है वो कितना है, वो 30 डिग्री है, ठीक। 5 मिनट में वो 30 डिग्री ही मूव करेगा और यही एरिया कवर्ड करेगा, ठीक। तो यानी यहाँ पे भी जो एरिया पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि रेडियस ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक। एंगल थीटा वो कितना है 30 डिग्री, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कितने हो गए, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पूरे 12 होते हैं ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स होते हैं, 12 पार्ट्स कर लो आप पूरे 360 के टोटल 12 पार्ट कर लो, 1 पार्ट निकल जाएगा आपका, 12 3 36, तब भी 30 डिग्री आएगा, ठीक। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू तो आप यहाँ पे 22/7 रखो और रेडियस दिया है 14 इंटू 14, ठीक, और इंटू थीटा अपॉन 360 दैट इज 30/360, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 12 टाइम में, ठीक। अब ये 7 से कट जाएगा 14 2 टाइम में, और यहाँ क्या बचेगा 22 इंटू 2 इंटू 14 और इंटू 1/12। अब ये कटेगा क्या, 2 से भी कट जाएगा, ये 2 6 टाइम में कट जाएगा, और 2 से ये भी कटेगा, 2 7 टाइम में और 2 3 टाइम में, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 7 अपॉन में 3, ठीक।
7 टू ये हो जाएगा आपका 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक। डेसिमल में चाहो तो डेसिमल में निकाल लो, 154 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 सा 15 और ये 4 यहाँ आया, 3 1 सा 3, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा लेंगे, 3 3 सा 9, अगेन वही 3 3 रिपीट करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये और करके भी लिख सकते हो या फिर ये आंसर होगा आपका, ठीक है। क्लियर है, सही है ना। चलो एक बार देख लेते हैं, 30/360 ये हो जाएगा 1/12 और ये 14 इंटू 14 क्योंकि मिनट हैंड का वो क्लॉक का मिनट हैंड दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो वो रेडियस कंसिडर हो जाएगा। 14 इंटू 14, 7 से ये 2 टाइम में कट जाएगा और 30 से ये 12 टाइम में कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 22 इंटू 2 और 14 और फिर यहाँ पे 1/12, तो फिर ये भी कटेगा, ये 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम में और फिर ये यहाँ पे 2 7 टाइम में, 2 3 टाइम में, 7 इंटू 22 करेंगे तो 154 आएगा अपॉन 3, सही, ठीक है। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब हमने सेक्टर के एरिया ऑफ सेक्टर पे हमने 2 प्रॉब्लम देख लिया, ठीक। अब हम सेगमेंट का भी कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, 1-2, ताकि मुझे आप लोग को समझाना ये है कि कैसे, देखो कितना इजी चैप्टर है ये, कैसे करना है क्वेश्चन। क्लियर है, चलो शुरू करते हैं अब सेगमेंट का कुछ क्वेश्चंस, ठीक। नाउ सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका सेगमेंट पे, ठीक है। चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए भाई एक सर्कल बना लेते हैं हम और एक कॉर्ड भी बना लेते हैं, और ये कॉर्ड इस सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा अगर इस सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। अब करेंगे क्या, देखिए ये सेगमेंट का जो एरिया है वो इस कॉर्ड ये सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 रखनी है, ठीक है। चलिए भाई आर स्क्वायर यहां से हम ले लेंगे कॉमन, दोनों के पास है, पाई रहने दें, थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा, ठीक है। चलो भाई अब आर स्क्वायर कितना है, यानी 15 इंटू 15, ठीक है, या हम 15 का स्क्वायर कर दें सीधा, 15 का स्क्वायर, ठीक। ब्रैकेट में पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 3.14 इंटू थीटा 60 डिग्री है तो 60 अपॉन 360, ठीक है, माइनस हाफ साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। चलो भाई ये हो गया आपका 225 और ये कट जाएगा 1/6 हो जाएगा, तो 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 1/2
साइन थीटा की वैल्यू √3/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 225 अपॉन 2 कहां से आया, इसमें से 2, इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया, इसमें से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3, तो हो जाएगा 3.14 अपॉन 3 माइनस इसमें √3/2। यहां तक क्लियर है? ठीक, चलो अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम तो है नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी वैल्यू। अब क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम और √3 की वैल्यू भी रख लो 1.732 और ये हो जाएगा एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6.28 माइनस 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.732 में 73 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है, चलो अब ये 225 को 2 से अगर हम डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 112.5 इंटू 6 पॉइंट, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, 3 7 20, 21 1 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, देख लेना भाई सही है ना, आई थिंक 3 3 9, 3 7 21 1 कैरी 2, 3 1 3 2 5। ठीक, अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 6.28 को माइनस करो 5.19 में, 5.19 को सब्ट्रैक्ट करो 6.28 से, तो ये हो जाएगा 189110 और 6 माइनस 5 हो जाएगा 1.09। ठीक है, 1.09 याद रखिएगा, 1.09, तो 1.09। ठीक, और अपॉन में 6। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद 6 से डिवाइड कर देंगे, 112.5 इंटू 1.09 अपॉन में 6। अच्छा ये कटेगा भी कि नहीं कटेगा, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करके और 6 से डिवाइड कर देते हैं फाइनली। चलो भाई 112.5 मल्टीप्लाई बाई 1.09, 9 5 45, 5 कैरी 4, 9 2 18, 18 और 4 22, 2 कैरी 2, 9 1 9 2 11, 1 कैरी 1, 9 1 9 और 1 10। ये तो यहाँ कुछ नहीं होगा, 0 0 0 0 और फिर एक क्रॉस लगेगा 2 और ये 1 से ये जाएगा तो 5 2 1 1, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 2 2 1, 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, 122.625, 122.625 अपॉन में 6, अब आंसर आ जाएगा। चलो भाई इसको भी डिवाइड कर देते हैं, किससे, 6 से। चलो भाई 6 2 12, कट गया ये, यहाँ पे 2। ठीक, अब 2 जाएगा नहीं तो फिर आगे का नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 टाइम तो ले ही जाएंगे एटलीस्ट, ताकि ये बच जाए 2। उसके बाद पॉइंट है यहाँ पे लगा लो, 6 यहाँ पे उतार लो, 6 4 24 और 2 बचा यहाँ पे, फिर यहाँ 2 ले लेंगे, 6 3 18, 18 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा 5। ठीक, फिर 6 से जाएगा ये कितनी बार में, 6 7 42, तो लगभग आएगा 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपका आ गया ये माइनर सेगमेंट का एरिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों निकालना है, माइनर भी और मेजर भी। तो हमने निकाला है माइनर का, ये वाला एरिया निकाला है। ठीक, मेजर का निकालना होगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो पूरे एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे,
पाई आर स्क्वायर में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा जो मेजर सेगमेंट का एरिया है वो भी निकल जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसे इरेज कर देता हूं, फिर मेजर सेगमेंट भी देख लेते हैं। चलिए अब इसे भी इरेज कर देते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, चलो भाई पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 225 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया है 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे और उसके बाद फिर इसको माइनस कर देते हैं। चलो भाई 225 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, ठीक, 4 से ये 4 5 20, 225 4 टाइम में आएगा मेरे ख्याल से 600 लगभग, नहीं 900 आएगा। ठीक, 900 आएगा और ये 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 675। 675, ये 0, ये आपका 9 5 9 to 11 और 5 16 6 कैरी 1 10 0 कैरी 1 70 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 706.50, तो 706.50 माइनस 20.43, ठीक, 7 रहने दो, हटा दो, 4 कर लो, चलो भाई 4 कर लो लगभग। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं इसमें से, तो 20.44 ये आ जाएगा 6.06 और 6 माइनस 0 6 और 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 और ये 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। क्लियर है, ये था माइनर सेगमेंट का एरिया और ये था मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, देखा कितना इजी तरीके से ये हमने क्वेश्चन लगाया है, आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 13। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये 13 है। इसमें क्या दिया है, ये डिजाइन दी हुई है। ठीक, ये एक सर्कुलर टेबल है और ये जो डिजाइन बनी हुई है यहाँ पे सेगमेंट वाइज बनी हुई है ना, ये सारे डिजाइंस। ठीक, तो इन सारे डिजाइंस की कॉस्टिंग निकालनी है टोटल। तो ठीक है, इस डिजाइन को बनाने में कितना कॉस्ट आया। ठीक, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। 6 इक्वल डिजाइंस हैं। ठीक, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 28 सेंटीमीटर हो, इट मीन्स कि आप देखो यहाँ पे ये और ये रेडियस अगर हम यहाँ पे 28 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹0.35 लगता है। ठीक, सबसे पहले करना क्या होगा, ये देखो ये है आपका ये सेगमेंट। ठीक है, और टोटल 6 सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट का एरिया निकालकर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टोटल एरिया आ जाएगा डिजाइन का, और उस एरिया को आप मल्टीप्लाई कर देना 0.35 से, तो आपकी टोटल कॉस्ट डिजाइन को बनाने में जितना लगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इस सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू सेगमेंट का एरिया। ठीक,
चलिए शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सबसे पहले थीटा तो पता नहीं। अच्छा ये बताओ टोटल 6 डिजाइन्स हैं कि नहीं। तो टोटल एंगल का 360 का हम 6 पार्ट कर लें, अगर 6 से डिवाइड कर दें तो हमारा ईच एंगल निकल जाएगा कि ये एंगल होगा कितना। ठीक, 360 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो एंगल आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो एंगल है वो कितना है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। ठीक, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। और आपको साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, ये तो आपको पता है। और √3 की वैल्यू आपको 1.7 लेना है, ये भी पता है क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है। √3 की वैल्यू 1.7 आपको लेना है। ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 ही रखो क्योंकि इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे तो ये कहा नहीं है कि 3.14 लेने के लिए। ठीक, चलो शुरू करते हैं फिर से। तो 20 सबसे पहले आर स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो और एक काम करते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, पाई थीटा की जगह पे हमने 60 रख दिया और 360 ये है आपका, माइनस हाफ साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हम डायरेक्टली रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 1/6 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा आर स्क्वायर पाई/6 माइनस √3/2 इंटू 2। ठीक है, आप इसमें से भी 2 बाहर ले सकते हो, तो r²/2 पाई/3 माइनस 1.7 अपॉन में 2। ठीक है, क्योंकि 2 आपने कॉमन ले लिया है। अब आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रख करके, रेडियस की वैल्यू कितनी है 28, तो आप यहाँ 28 इंटू 28 अपॉन में 2 और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू 3 माइनस 1.7 अपॉन में 2। ये कर सकते हो, या 3.14 वैल्यू रख दे। एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू डेसिमल में रख देते हैं, सबसे इजी रहेगा। ठीक है, डेसिमल में ही रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3.14 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लिया जाए, इसकी ज़रूरत तो है नहीं। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, ये तो एरिया ऑफ ईच सेगमेंट है, तो टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तो एक का निकाल रहे हैं ना, ईच सेगमेंट का एरिया। पूरे 6 का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो वो भी कर लेते हैं। अब इसकी जरूरत तो है नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू, क्या होगा, इज इक्वल टू, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन में 2, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 6, 2 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.28 माइनस ये 3 इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.1, और 6.28 में से 5.10 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा 1.18। ठीक है, 6 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 1.18 अपॉन में 6। इस 6 से ये 6 कट जाएगा और ये 2 से ये कट जाएगा आपका, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो 0.59। अब 28 का स्क्वायर करो और 0.59 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, या ये भी ना करो तो अभी आप इसको भी तो करना है, कॉस्ट। ठीक, अब यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट निकाल लें, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ये 28 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 0.59। ठीक है, चलिए अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसे हम इरेज कर देते हैं
ठीक है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, क्या हो जाएगा, ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा आपका 28 मल्टीप्लाई कर लो, रुपीज में आ जाएगा, ठीक। पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जब यहाँ पर लिखोगे नीचे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रुपीज में आपके वैल्यू आ जाएगी। अब इसे क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो भाई 28 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 786 होता है शायद। चलो देखते हैं, 8 8 64, 6 8 2 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, ठीक। और ये हो जाएगा 56, 4 8 7 784, ठीक। 784 और 0.35 0.59, इसको ही मल्टीप्लाई कर लो, 0.35 0.59, 9 5 45, 5 कैरी 4, 9 3 27 और 4 31, 5 5 30, 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, इसका मतलब यहाँ पे, ठीक। अब 784 को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 784 को भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4 5 20, 0 कैरी 2, 4 6 24 और 2, 4 6 24 और 2 26, 6 कैरी 2, तो 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, फिर 4 2 8 हो जाएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 6 48 और 4 52, 2 कैरी 5, तो 5 भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 2 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बार क्रॉस करो, 7 5 35, 5 कैरी 3 और 7 6 42 और 3 45, तो 45 पूरा लिख दें क्योंकि इस बगल में 0 है, और 7 2 14, तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 18 8 कैरी 1, 11 1 कैरी 1, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 1, और डेसिमल कितने नंबर के बाद लगाना है, 4 डिजिट के बाद, तो 161.89, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹161.89 रुपीज अप्रॉक्स, लगभग, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखा, सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेगमेंट का एरिया निकाला और टोटल 6 सेगमेंट थे, हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल एरिया निकल गया, और फिर टोटल एरिया निकलने के बाद हमने 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें वैल्यू पता चल गई कि टोटल कॉस्ट डिजाइन की कितनी लगी है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का, ठीक। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर के, तो इसलिए अब बाकी आप प्रैक्टिस करें अदर क्वेश्चन भी। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।